हरे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हर प्राणी जो जन्म लेता है उसको अपने जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य बना के रखना चाहिए, कोई ना कोई एक गोल होना चाहिए, कोई ना कोई एक एम होना चाहिए जिसके पीछे वो पूरा जीवन लगाए। जब तक लक्ष्य ना हो व्यक्ति सहमा सहमा सा रहता है, दुखी दुखी सा रहता है। और जब किसी के पास लक्ष्य होता है तो वो दुखी नहीं होता, सहमा नहीं होता, वो रास्ते खोजता है। कभी आप लोगों ने सांप को देखा हो? सांप बड़ा डरपोक प्राणी है, मनुष्यों से नहीं सभी से डरता है। तो अगर वो जंगल में है तो बिल में रहना पसंद करता है, अंदर रहना पसंद करता है। अगर किसी सांप को कमरे में छोड़ दिया जाए जहां उसको बिल ना मिले तो वो यूं ही दीवालों में ही फण पटकते पटकते मर जाता है, क्योंकि उसके पास बिल नहीं है, घर नहीं है, लक्ष्य नहीं है। ऐसा ही आपके साथ भी होता है। जब आपके पास लक्ष्य ना हो तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है। छोटी उम्र हो, बड़ी उम्र हो, व्यापार कर रहे हो, आप घर चला रहे हो, मंदिर भी क्यों ना जा रहे हो, लक्ष्य होना चाहिए। जब तक एक लक्ष्य आप निर्धारित नहीं करोगे, दिशा क्या रहेगी चलने की। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ कोटा से जयपुर जाना है तो वो किसी भी गाड़ी में बैठ सकता है। किसी भी गाड़ी में बैठ सकता क्या? किसी भी गाड़ी में नहीं बैठ सकता। उसको जयपुर की गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा और उसको ये भी देखना पड़ेगा कि अप है कि डाउन। अप की जगह डाउन में बैठ गया तो डाउन जाएगा, अप नहीं जाएगा। यही बात आज नीतिकार कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक ना एक लक्ष्य जरूर हो, और जब एक लक्ष्य पूरा हो जाए तब दूसरे लक्ष्य की ओर गमन करें। दूसरे लक्ष्य को पहले से ही निर्धारित करके रखें। हम भी लिखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी चलते हैं, लेकिन हम निश्चित निर्धारित करके रखते हैं कि अभी इस विषय पर लिखना है, अभी इस विषय पर बोलना है, कल फिर इस विषय पर बोलूंगा। देखो, आप लक्ष्य निर्धारित करने से गति बढ़ जाती है। आप सबने सुबह सुबह सोच लिया था कि परमात्मा की आराधना की ओर जाना है। रात को ही सो करके सोच के सोए होगे कि चलो भगवान के पास चलना है, तो आपने तैयारी आज सुबह की रात से ही कर ली थी। सही है? धोती डाल दो, ठंडी का भी मौसम है, नहीं सूखी तो। बहुत सारे लक्ष्य आप लेकर के प्रतिदिन चलते हो, छोटे छोटे, और बहुत सारे लक्ष्य आप बड़े लेकर के चलते हो। आज की नीति कह रही है कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई एम जरूर होना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो आप दूसरों के उद्देश्य पूरे करते रहोगे। खुद के उद्देश्य पूरे करो। पढ़ाई करना है, बहुत अच्छी बात है, ये आपका लक्ष्य है, लेकिन पढ़ाई करके नौकरी करना है ये लक्ष्य ना हो। हमें पढ़ाई करके ज्ञान लेना है, केवल डिग्री ही नहीं लेना, हमें अनुभव भी लेना है। इसके बाद अनुभव लेने के बाद मैं मालिक बनूंगा, मैं नौकर नहीं बनूंगा। मैं मालिक बनूंगा, नौकर नहीं रहूंगा। और सर्वश्रेष्ठ एक लक्ष्य होता है जो जन्म से लेके मरण तक चलना चाहिए। क्या? पैसा कमाना है? नहीं नहीं। शादी करना है? नहीं। धर्म करना है? नहीं। जन्म से लेके मरण तक एक लक्ष्य रहेगा तो आने वाले जन्म आपको नहीं मिलेंगे। वो है खुश रहने की कला। जन्म से लेके मरण तक एक लक्ष्य रहना चाहिए कि दिशा तो सही हो, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए काम करूंगा, मैं अपने आनंद के लिए जीवन जीऊंगा।
जिस व्यक्ति ने अपने आनंद के लिए जीवन जिया है उसका आने वाला कल बड़ा उज्जवल है। दूसरों के लिए जीवन जीते जीते कई बार मरे हैं, दूसरों के लिए जीते जीते कई बार मरे हैं। ये जो जन्म मिला है ये खुद को खुश करने के लिए जियो। माता पिता ने बोल दिया कि अच्छी पढ़ाई करना है तो आपने सीए का कोर्स ज्वाइन कर लिया। पिताजी ने बोला कि पैसे कमाना है तो आपने एक दुकान खोल ली। ये देखो कि तुम्हारी रुचि किस में है, आपकी रुचि किस में है। और सबसे बड़ी और सबसे विशेष बात, तुम्हारे अंदर गट्स कितने हैं। आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो ही वहां जाना, तो ही वो काम करना। लगता है नहीं कर सकते हो, थोड़ा अपनी ताकत बढ़ा करके जाना। सुबह सुबह मंदिर आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, आपने अभिषेक कर लिया क्योंकि आपको पता था कोई दिक्कत नहीं, इतने में तो हो जाएगा। यहां से मैं कहीं जाऊं और 10-15 किलोमीटर चलना हो तो आप चल लेते हो, क्यों? इतना तो चल लेंगे। और हम बोले कि आज आपको सुबह 7 बजे पैदल चलना है 5 दिन लगातार बिना खाए पिए, तो आप मना कर दोगे कि हमसे नहीं हो पाएगा। लक्ष्य हो, लक्ष्य खुद को देख करके निर्धारित करें, दूसरे को देख करके नहीं। एक विश्व की एक बहुत बड़ी बीमारी है भेड़ चाल, सुना आप लोगों ने? भेड़ चाल होती है दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है वो भेड़ चाल। एक भेड़ जहां मुड़ जाए वहां सारी भेड़ें बकरियां मुड़ जाती हैं, तो आगे वाली भेड़ को संभालना पड़ता है। ऐसी आप लोगों का जीवन है, भेड़ चाल होती है। और भारत में तो इसकी भरमार है। एक घटना हुई भारत में, एक व्यक्ति ने क्या किया, पड़ोसी की दुकान देखी बड़ी अच्छी चल रही है, उसकी दुकान थी कपड़े की, पड़ोसी की दुकान थी टीन के डिब्बे की। तो जो उसकी दुकान चलती थी तो इतने से पैकेट में हजारों का सामान आ जाता था, और टीन जो डिब्बे बेचता था उसकी तो गाड़ी भर में उतना सामान आता था उतने ही पैसे में। उसको लगा कि इसके पास तो बड़ा पैसा है, बड़ा व्यापारी है। उसने कपड़े की दुकान बंद करके भेड़ चाल टीन के डिब्बे बेचना चालू कर दिया। देखना आप भारत में यही होता है कि जो मार्केट होते हैं ना, अगल बगल विशेष करके एक सी दुकान मिलेगी, और कहीं अंदर जाके खोजोगे तो रिश्तेदारों की जरूर मिलेगी, फूफा काका चाचा मामा। जबकि अगर अलग अलग दो व्यापार करते, इसके ग्राहक उसके यहाँ मिल जाते, उसके ग्राहक इसके यहाँ मिल जाते। लेकिन लक्ष्य निर्धारित नहीं है ना, देखा देखी चल रही है। तुम क्या कर रहे हो, हम भी वही करेंगे। अरे हमें क्या करना है इस पर भी तो दृष्टि ले जाओ। 5 साल के बच्चे का क्या मन हो रहा है, 10 साल के बच्चे की क्या रुचि हो रही है, 10 साल के बच्चे की क्या रुचि हो रही है। अभिभावक जो हैं, माता पिता जो हैं, वो बच्चों को समझाने की अपेक्षा से बच्चों को समझें कि उन बच्चों की रुचि क्या है। अपनी सोशल स्टेटस, दुनिया की बातें, मेरी मौसी के बेटे ने तो एमबीए किया है, मेरी बेटी भी एमबीए करेगी। मेरे बड़े भाई के बेटे ने सीए किया है, मेरा बेटा भी सीए करेगा। ये आप थोपो नहीं। पिताजी कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ने कपड़े का व्यापार किया था, तुमको भी कपड़े का ही व्यापार करना है। आपके बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम तो बचपन से ही 64 रिद्धि का विधान करते हैं, तुमको भी वही विधान करना है। नहीं, उसको भक्तांबर विधान करना है, करने दो उसको। अगर सोने चांदी की दुकान खोलना है तो खोलने दो। कई लोग मेरे पास आते हैं कि आप तो ये बता दो हम कौन सा व्यापार कर लें। अब हम क्या बता दें कौन सा व्यापार कर लो। मैंने तो एक बात बोली, जिसमें पैसा कमा सकते हो वो व्यापार कर लो। जरूरी तोड़ना है कि एक ही व्यापार आपको सूट होगा। ऐसे बड़े बड़े व्यापारी भारत में हैं जिनने कोई निर्धारण नहीं किया कौन सा व्यापार करना है। सारे व्यापार करते हैं, एक नहीं तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा चलेगा। पैसा आना चाहिए। कौन सा व्यापार करना चाहिए? जिसमें पैसा आना चाहिए। पढ़ाई कौन सी करना चाहिए? जिसमें मन लगता हो। एमए हो चाहे एमबीए हो चाहे एमबीबीएस हो, अगर आपने अपना
एम बनाया है तो आप उस फील्ड में विश्व में सबसे ऊपर जा सकते हो। अभी एक दिगंबर जैन लड़की को यूरोप में सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट का अवार्ड मिला है। उम्र कितनी होगी? 25 साल। उम्र 25 साल। उसने केवल इकोनॉमिक्स पर ध्यान दिया, वो अपनी फील्ड पर टॉप पे है। आप भी अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करें। कुछ लक्ष्य बड़े हों और कुछ लक्ष्य छोटे हों। कुछ दैनिक लक्ष्य हो कि आज ये करना है, कुछ साप्ताहिक लक्ष्य हो, कुछ मासिक लक्ष्य हो, कुछ वार्षिक हो और कुछ जीवन के अंत तक के लक्ष्य हो। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। बात सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जिसके पास लक्ष्य है वो दौड़ेगा और पाएगा, जिसके पास लक्ष्य नहीं है वो दौड़ेगा और हारेगा। बात समझना। राजा ने घोषणा करी कि किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, तो राजा ने उसको बोला कि तुमको क्या चाहिए? बोले जमीन। कितनी? बोले जितनी आप दे दो। राजा ने कहा इसकी परीक्षा तो कर लें, कितनी बुद्धि है। राजा ने कहा सुबह 11 बजे तक, शाम को 5 बजे तक, 11 बजे से 5 बजे तक तुम नगर की इस दिशा में जहां तक दौड़ोगे उतनी दूर तक की जमीन तुम्हारी। 5 बजे तक उसने 11 बजे दौड़ना प्रारंभ किया। 2 बज गए, 3 बज गए, दौड़ने की बात थी। पीछे उसका बेटा घोड़े में दौड़ रहा कि पिताजी पानी पी लो। बोले बेटा पानी पीऊंगा तो रह जाएगी 100 फीट। बेटा रह जाएगी 100 फीट। वो लगातार दौड़ रहा है। 3 बजे, गर्मी का मौसम, उसका गला गला चिपक गया। वो कहता पिताजी एक घूंट पानी पी लो। बोले बेटा पानी पीऊंगा तो जमीन रह जाएगी। और दौड़ा और दौड़ा। 4:30 बजे उसकी हालत खराब हो गई और 4:45 बजे वो रास्ते में ही खत्म हो गया। जमीन तो मिली किसको? बेटे को। उस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं था कि कितनी चाहिए। चाहिए लक्ष्य था, कितनी चाहिए ये भी तो लक्ष्य होना चाहिए ना। लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि जिनके कोई उद्देश्य नहीं होते वो दूसरों के उद्देश्य पूरे करते मिलते हैं। आपको दूसरों के उद्देश्य पूरे करना है कि अपने उद्देश्य पूरे करना है? लोग आपके पीछे पीछे चलें कि आप लोगों के पीछे पीछे चलें, ये निर्धारण आपको करना है। इस बारे में आपको ही सोचना है। भगवान के द्वारे आते हो, आपने भगवान का अभिषेक कर लिया, पूजन कर लिया। क्यों कर लिया? बोले सब कर रहे हैं सो हमने कर लिया। महाराज जी ने कहा तो हमने कर लिया। नहीं, ये लक्ष्य नहीं है। हमें भगवान बनना है, ये लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? हमें भगवान बनना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए बिना ब्रेक की गाड़ी, बिना उद्देश्य की जिंदगी किसी काम की नहीं है। लक्ष्य होना चाहिए, फिर उस लक्ष्य के प्रति समर्पण भी होना चाहिए कि जब तक लक्ष्य पूरा ना हो तुम पीछे ना हटने पाओ, फिर पीछे ना हटने पाओ। हमने भी अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य लिए हैं, कुछ छोटे छोटे लक्ष्य भी लिए। उन बड़े बड़े लक्ष्यों के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं और छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए बड़ी मेहनत के साथ साथ सतर्कता रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे लक्ष्य ही बड़े बड़े बनाते हैं। बचपन के वो दिन याद करो जब छोटी सी एक लाल कलर की मिट्टी की गुल्लक होती थी। रोज उसमें 1 का सिक्का, 5 का सिक्का डालते थे। किसी को नहीं पता कि उस गुल्लक में कितने रुपए होते थे। आपको पता होता था कि मैंने परसों 2 रुपए डाले थे और उसके पहले 1 रुपए डाले थे, आज 5 का सिक्का डाल रहा हूं। आपके दिमाग में रहता था कि कितने रुपए हैं, कम नहीं हो सकते। याद है? और जब वो भर जाती थी तो कैसे खुशी से खोलते थे। वो जमीन में उसको पटक करके खोलना और सिक्के यहाँ वहां भागे, सोफे के नीचे तो उठाना। ये बचपन के छोटे छोटे लक्ष्य थे। और उस पैसे को इकट्ठा करके अपनी माँ के लिए एक साड़ी लेके आना। क्या छोटे छोटे वो बच्चे को उस लक्ष्य की खुशी मिलती थी। आप अपनी खुशी की लक्ष्य बना के रखें। हमको वो काम करना है जो सही भी हो और जिससे हमें खुशी भी मिले। उद्देश्य बड़े होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि जियो, खूब जियो,
बड़े बड़े लक्ष्यों के साथ जियो। लिव योर लाइफ विद अ बिग एम। बिग एम, बड़ा एम लेकर के जीना। छोटा सोचोगे तो छोटा ही रहेगा जिंदगी भर। आप अगर निर्णय कर लो कि जहां अपन इस धर्मशाला में, इस हॉल में है, तो इस हॉल को आपको 5 माले का बनाना है, तो आप नीचे से ही मजबूती ऊपर लेके जाते हो कि हमको तो 5 माले का बनाना है। आपने निर्णय नहीं किया आपकी 5 माले का बनाना है, तो आप नीचे से ही कमजोर लेके चलते हो। आप लक्ष्य बड़े रखोगे तो आपके लिए साथ देने में बड़े लोग मिलेंगे। राम का लक्ष्य बड़ा था कि सीता को लाना है, रावण से युद्ध है। अर्जुन का लक्ष्य बड़ा था, कृष्ण का लक्ष्य बड़ा था, तो उन्हें बड़ी सोच रखी। आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो सोच बड़ी होगी। देखना, आप जब हाईवे पर चलाते हो आप कार, तो 100 की गति भी ले लेते हो, स्पीड भी ले लेते हो, गलियों में नहीं चला पाते, एक्सीडेंट हो जाएगा। वहां तो धीरे धीरे निकालते हो। जब लक्ष्य दूर का और बड़ा होता है तो गति भी हमारी बढ़ जाती है। ये प्रकृति कह रही है। घर में लगाए हुए पेड़ वृक्ष में, छोटी सी नांद में उतने ही से होते हैं, और जंगल में लगा दो उस पेड़ को तो बहुत बड़ा हो जाता है। जंगल में लगे पेड़ का लक्ष्य पूरा जंगल घेरना है, और घर में लगे पेड़ का, पौधे का लक्ष्य केवल उस गमले को घेरना है। आपको गमला बनना है, गमले वाला पौधा बनना है कि जंगल वाला पेड़ बनना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उद्देश्य दूसरों के पूरे करना है कि आपको अपना उद्देश्य बना करके चलना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उद्देश्य होगा जीवन में तो भटकोगे नहीं। उपयोग लगा रहेगा, 24 में से 24 घंटे आपको उसी की याद रहेगी। अगर कोई माँ अभी घर में कुकर लगा के आई होगी तो उसके दिमाग में चल रहा होगा कुकर रखा है, लक्ष्य है कुकर बंद करना, तो वहां उपयोग, वहां मन रहता है। एक बात और ध्यान रखना, जिसके पास लक्ष्य होता है उसके पास जीने की वजह होती है। जिसके पास लक्ष्य होता है उसके पास जीने की वजह होती है। पैसा भी कमाना है तो वो भी लक्ष्य है, धर्म करना है तो वो भी लक्ष्य है। लेकिन इन सारे लक्ष्यों के बीच में तुम खुद को दुखी करके अगर अपना लक्ष्य पूरा कर रहे हो तो तुमने कोई लक्ष्य पूरा नहीं किया। किसी का सहयोग भी करो तो खुश होकर के, किसी का सहयोग भी करो तो खुश होकर के, उदास होकर के नहीं। अपने लक्ष्य की ओर भी भागो तो खुश होकर के, उदास होकर के नहीं। पढ़ाई एम है, पैसा कमाना एम है आप लोगों का, मंदिर आना एम है आप लोगों का। ये तो आपका एम है कि ये क्रिया है। आप क्रिया कर रहे हो कि आपका एम है बुक खोल के पढ़ना, फिर दूसरी बुक पढ़ना और एग्जाम देना, इस थाली का उस थाली में द्रव्य चढ़ाना, रोज 2 लाख रुपए कमाना और 1,80,000 की पेमेंट करना। ये क्रिया है कि एम है? अपने लक्ष्य में और अपनी क्रिया में डिफ्रेंसिएशन करें। हमें बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। राम ने बड़े लक्ष्य का चयन किया था तो बड़ी मेहनत करी और उसको वैसे लोग भी मिले। आप भी लक्ष्य का निर्धारण कर लो, बड़े लक्ष्य का, आपको बड़ा लक्ष्य निश्चित मिलेगा। सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य है अंत में शांत पूर्वक मरना। उसके लिए भी बड़ा लक्ष्य के लिए आज से ही मेहनत करना पड़ेगी। ये आज की नीति है। स्वाधीन बनना है तो अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। लक्ष्य पर ध्यान रहेगा तो एक दिन लोग आपके लक्ष्य के पीछे पीछे चलेंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की